मैक्रोस्कोपिक खसूसियात, ये हमारा क्वेश्चन है। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात, यानी ऐसी खसूसियात जिनकी ऑब्जर्वेशन हम कर सकें, जिनको हम देख सकें, जिनको ऑब्जर्व कर सकें, जिसका एक्सपेरिमेंटल तरीके से उसका मुशाहिदा कर सकें, उसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स या मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। पहली मैक्रोस्कोपिक जो उसकी खसूसियात ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम के लिए सिस्टम का बंद होना जरूरी है। ये हेडिंग देंगे आप कि सिस्टम का बंद होना जरूरी है इक्विलिब्रियम के लिए। अगर सिस्टम आप ओपन रखेंगे, क्या इक्विलिब्रियम नहीं आएगा? इस बात की हम वजाहत करते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, अगर सिस्टम को बंद ना रखें क्या हर्ज है, क्या इक्विलिब्रियम कायम नहीं होगा? क्या इक्विलिब्रियम के लिए सिस्टम का बंद होना जरूरी क्यों है? वजह है क्यों जरूरी है। इसका मतलब है क्यों का जवाब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। याद रखना क्यों जरूरी है। चलो बताएं क्यों जरूरी है। अगर सिस्टम बंद नहीं होगा, मैंने पहले भी बात समझाई है, तो क्या इक्विलिब्रियम होगा? आप कहेंगे नहीं होगा ना, लेकिन क्यों का जवाब तो नहीं दिया। जब क्यों का जवाब देंगे फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। शाबाश, आइए बात समझिए। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास, ये देखें, ये मेरे पास फ्लास्क है, इसके अंदर क्या मौजूद है? कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को यहां से हम हीट देते हैं, बात को समझना है, बर्नर के जरिए हीट देते हैं, 1000 सेंटीग्रेड तक इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, 1000 सेंटीग्रेड तक, तो इसका जो प्रोडक्ट एक बनेगा कंपोनेंट, वो CO2 गैस बनेगी। अब दूसरा जो नीचे बैठेगा वो कैल्शियम क्या बनेगा? ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों नीचे बैठता जाएगा, जिसको आप आम लफ्ज़ों में चूना कहते हैं। CO2 गैस जब ऊपर उठेगी, यहां से सिस्टम क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अगर मैं इसको कर दूं ओपन, यानी खुला सिस्टम कर दूं, तो CO2 गैस कहां चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। जब CO2 गैस बाहर जाएगी तो फिर हमारे जो रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइजन नहीं कर सकते, वो आपस में बॉन्डिंग नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट दोबारा नहीं बनेगा, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। तो आपने ये मिसाल देकर बात को वाज़ेह करनी है, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप कहेंगे जिस तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, सिस्टम को ओपन कर देते हैं, तो CO2 गैस कहां चली जाएगी? फिजा में चली जाएगी। रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। जब रिवर्स नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम भी कायम नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए सिस्टम का बंद होना जरूरी है। सिस्टम का बंद होना जरूरी है। दूसरी बात, दूसरी हेडिंग ये है कि सिस्टम रुकता नहीं है, रिएक्शन रुकता नहीं है। रिएक्शन रुकता नहीं है, इसका मतलब है रिएक्शन जारी रहता है। उमर बेटा खड़े हो जाए, आप बताएं, रिएक्शन जारी रहता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या बात पढ़ी थी हमने? रिएक्शन हमेशा जारी रहता है। दोनों स्थितियों में क्या रहता है? रुकता नहीं है। लेकिन उसके अंदर बेतब्दीली क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उतने जितने प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उतने प्रोडक्ट टूट भी रहे होते हैं, स्टेरिल भी हो रहे होते हैं। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रेट क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए रिएक्शन रुकता नहीं है, दोनों सिमत में क्या रहता है? जारी रहता है। अब देखिए इसकी वजह आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल देंगे कि आयोडीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना था, तो आयोडीन का कलर जब इसका कलर कांस्टेंट हो गया था, पर्पल कलर, उसके बाद मजीद इसके कलर में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। उस वक्त हमें पता चला कि जितना आयोडीन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या हो रहे हैं? तब्दील हो रहे हैं, उतने यहां से हाइड्रोजन आयोडाइड से आयोडीन भी बन रही है।
जितने रिएक्टेंट आगे प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने प्रोडक्ट भी दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। रिएक्शन दोनों तरफ जारी होता है, रिएक्शन कभी रुकता नहीं है, रिएक्शन कभी रुकता नहीं है। बात समझ आइए ना। तीसरी बात ये होती है कि कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं होती, कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं होती। आप हेडिंग डाल सकते हैं, कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं होती। इस बात की भी वजाहत करनी है, कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं होती। मिसाल के तौर पर मेरे पास नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, आगे मैं अमोनिया गैस बना देता हूँ, ठीक है ना। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। जब ये रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में आएगा, इसकी जो अमाउंट होगी नाइट्रोजन की, फॉर एग्जांपल यहाँ नाइट्रोजन 20 ग्राम्स है और यहाँ पर अमोनिया हमारे पास 40 ग्राम्स है, यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, जितना भी वक्त गुजरेगा, इसकी कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं है। ये 20 का 20 रहेगा, ये 40 का 40 रहेगा। क्या अब नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज नहीं हो रही? अब नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज हो रही है, लेकिन फिर कम क्यों नहीं हो रही? जितना नाइट्रोजन यहाँ चेंज हो रही है, अमोनिया में चेंज हो रही है, उतना अमोनिया से नाइट्रोजन कहाँ आ रही है? रिएक्टेंट में आ रही है। इसलिए इसकी मिकदार में, कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। जैसे अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बात समझाई है, ये हमारे पास ये देखें एक बीकर है, इसकी पार्टीशन कर देते हैं। जब इसका लेवल दरमियान में क्या रखा था? होल रखा था ना। जब इसकी कंसंट्रेशन बराबर हो गई थी, क्या फिर एक दूसरे में चेंज नहीं हो रहे थे? हो रहे थे। इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन भी इधर जा रही थी और इसकी कंसंट्रेशन भी होल के जरिए इधर आ रही थी, लेकिन इसकी ये देखिए ये लेवल चेंज नहीं हो रहा था। इसकी जो अमाउंट थी, मिकदार थी, उसमें कोई तब्दीली रूनुमा नजर नहीं आ रही थी। वजह क्या थी? जितने अमाउंट इसकी इधर जाती थी, उतना अमाउंट इसकी इधर आ जाती थी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे थे, प्रोडक्ट मिकदार बराबर एक दूसरे में चेंज हो रही थी, इसलिए लेवल भी चेंज नहीं हो रहा। इसलिए हम कहते हैं कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं होती, कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं होती। चौथा पॉइंट है, कोई तबाही तब्दीली रूनुमा नहीं होती, कोई तबाही तब्दीली भी नहीं होती। पांच नंबर का क्वेश्चन हो गया है, पढ़ा होता है, कम से कम 5 पॉइंट आपको लिखने चाहिए। कोई तबाही तब्दीली नहीं होती। क्या मतलब है तबाही तब्दीली का? मतलब है कोई रंग तब्दील भी नहीं हो रहा होता है जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है, कोई डेंसिटी भी चेंज नहीं होती, कोई इसका आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, या इसका प्रेशर है, या इसका क्या है, वॉल्यूम है। कोई वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी या रंग में कोई तब्दीली रूनुमा नजर नहीं आता। मैं यही पे बात समझा देता हूँ। देखो इसका जो वॉल्यूम था, ये देखिए यहाँ तक वॉल्यूम था, ये क्या हो गया था? कांस्टेंट। अब हालांकि रिएक्शन दोनों सीमत में जारी है, लेकिन इसके वॉल्यूम में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, और इसका जो वॉल्यूम है कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, आयोडीन का जो कलर था यहाँ पे, आयोडीन का कलर जब डायनामिक इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है, इसका मजीद आयोडीन का कलर चेंज क्यों नहीं होता? हालांकि आयोडीन बंद तो नहीं होती है, लेकिन दोनों सीमत में बराबर होती है, इसलिए आयोडीन का मजीद कलर में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती। इसका मतलब है रंग भी तब्दील नहीं होता, कंसंट्रेशन भी तब्दील नहीं होती, प्रेशर भी उसका वही रहता है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है, उसके बाद कोई उसकी तबाही तब्दीली जानते हो ना, जहरी तब्दीली आपको कोई नजर बाकी नहीं आएगी। उसकी डेंसिटी भी पहले वाली रहेगी, उसका कलर भी पहले वाला रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन भी पहले वाला रहेगा। हालांकि रिएक्शन जारी होता है, रिएक्शन दोनों सीमत में जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको तब्दीली इसलिए नहीं आ रही होती क्योंकि रेट बराबर होता है। रेट क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम के लिए दोनों तरफ मिकदार का बराबर होना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ रेट का होना बराबर है। जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतने प्रोडक्ट। अब आखिरी बात मैं समझाने वाला हूं, वो ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में खलल डाला जा सकता है, खलल डाला जा सकता है, लेकिन दोबारा रीइंस्टीट्यूट भी हो जाता है, दोबारा वो अपना इक्विलिब्रियम भी दोबारा हासिल कर लेता है। वो ऐसे बात है, देखो मैं एक बात समझाऊं,
ये इक्विलिब्रियम यहां तक है ना बेटा, Yes, sir. है ना? Yes. अब मैं ऐसा करता हूं कि इसके 1 mm में से यहां से मैं फंडा लगा के कुछ अमाउंट डाल देता हूं। Yes. बात समझे? जैसे अमाउंट डालूंगा इसका लेवल अचानक ऊपर होगा नहीं होगा, और फिर ये अमाउंट उधर जाना शुरू कर देगी नहीं कर देगी? रिएक्शन सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट नहीं जाएगा। बात तो समझे? जैसे आप इधर अमाउंट डालेंगे, इसके अंदर अमाउंट ऐड करेंगे, ये वाली अमाउंट ऐसा ये देखो ऊपर हो जाएगी, Yes, sir. और इधर भी इंक्रीज होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। रिएक्शन डिस्टर्ब, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये वाली अमाउंट जब इधर जाएगी, आखिरकार इनके दरमियान में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर आप हो जाएगा, ये एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन पहले वाला इक्विलिब्रियम खत्म। Yes, sir. इक्विलिब्रियम पहले वाला डिस्टर्ब हो गया, Yes, sir. फिर एक और इक्विलिब्रियम बनेगा, फिर इक्विलिब्रियम जब हो जाएगा फिर पहले वाली बात करेंगे, Yes, yes, sir. फिर दोबारा प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम देखो ना, वॉल्यूम एक बार चेंज हुआ, प्रेशर भी चेंज हुआ, सारी बातें चेंज हुई हैं, क्योंकि आपने इसके अंदर क्या डाला है, कलर डालने के बाद दोबारा क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। जैसे कि अचानक ना कोई एक तूफान आ जाता है, या कोई ऐसा कोई वाक़या हो जाता है, कुदरती निज़ाम हो जाता है, थोड़ी कोई सैलाब आ जाता है, या जैसे हमारे इलाके में सैलाब आया था, कुछ लम्हे के लिए हम डिस्टर्ब हो गए थे, Yes, sir. फिर कुछ वक्त के बाद अपने आप को क्या कर दिया, जिंदगी हमारी मुतवाज़िन हो गई। Yes, Yes, sir. sir. कुछ लम्हे के लिए डिस्टर्बिंग होती है, अचानक बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ लम्हे के लिए डिस्टर्बिंग होती है ना, Yes. डिस्टर्बिंग होने के बाद फिर उसके बाद अपने आप को क्या कर लेते हैं, तो इस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम एक दफा डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिस्टर्ब होने के बाद दोबारा अपने आप को क्या हो सकता है, री-अचीव्ड हो जाता है। री-अचीव्ड का मतलब है दोबारा हम उसको हासिल करते हैं। तो 5 पॉइंट है बच्चों, बताओ। पहला पॉइंट है में क्या होगा, तो सिस्टम क्या होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए ना। दूसरी बात है कि रिएक्शन रुकता नहीं है, नो स्टॉप द रिएक्शन, रिएक्शन कभी रुकता। तीसरी बात है कि कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग, नो चेंज इन कंसंट्रेशन, नो चेंज इन। चौथी बात यह है कि इसकी फिजिकल कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, कोई तबाही खुसूसियात में तब्दीली रूनुमा नहीं होती। आखिरी बात है डिस्टर्ब द डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है एंड री-अचीव, दोबारा उसको री-अचीव भी किया जा सकता है। ये तो सवाल समझ आ गया, Yes, sir. कर लोगे। Yes, sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, अक्सर मोस्टली पेपर, बल्कि मोस्टली जो अभी पेपर हुए हैं ये फर्स्ट है उसमें आया, Yes, sir. 5, ठीक है। Yes, sir.